जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जिन वाणी के भावों को शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं इस भाव से कि हम सभी बन सके निष्काम। सो करते हैं प्रणाम। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन वाणी के भावों को साकार कर दिखलाएगा, गुणायतन सिद्ध क्षेत्र में चतुर्थ काल ही लाएगा। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रसाद से एवं पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद मार्गदर्शन एवं प्रेरणा में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आकर आप पाएंगे सार अपने संपूर्ण जिन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर पाएंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तो बंधुओं, इस महनीय कृति में तन मन धन से योगदान देकर अपने जीवन को धन्य अवश्य करें और जिन शासन की यशो पताका को दिग दिगंत तक फैलाने के लिए सार्थक योगदान दें। आज के इस सत्र को यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जी सुनील जी छावड़ा कलकत्ता से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी पिछले वर्ष मेरी पौत्री हॉस्टल में गई है। पिछले वर्ष मेरी पौत्री हॉस्टल में गई तो वहाँ उसने माँ ने उसकी कहा कि 10 लक्षण आएंगे तो रात में तुम्हें नहीं खाना है। हॉस्टल में बात की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो और भी जैन बच्चे हैं पर कभी किसी ने इस तरह की डिमांड नहीं की। तो मेरी बहू ने कहा कि ठीक है, किसी ने डिमांड की या नहीं, लेकिन मेरा बच्चा रात में नहीं खाता है, इसका मतलब नहीं खाएगा 10 दिनों के लिए। उसने उनसे मीटिंग की और कहा कि आपको प्रोवाइड कराना ही होगा और आप नहीं कराएंगे तो चाहे उसको नमक से खाना पड़े लेकिन वो नहीं खाएगी। तो गुरुदेव, इसका असर ये हुआ कि उन्होंने उसको भोजन प्रोवाइड कराया, दिन से जिमीकन नहीं दिया और दिन छिपने से पहले उसको दूध और सेब भी दिया। तो गुरुदेव, हम दृढ़ होकर अपना काम करा सकते हैं, हमारी कमी ये रहती है कि हम उसमें लचीले हो जाते हैं और उसको नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी दृढ़ बने और अपने नियमों का जो पालन करते हैं उस पर अडिग रहें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगर अभिभावक थोड़े से मजबूत हो जाए और बच्चों में दृढ़ता भर दें तो कोई भी संस्थान, वहाँ का प्रबंधन या मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा। दिक्कत तब होती है जब हम लोग ही कहते चलो सब चलता है। आजकल ये जो धारा बहने लगी, अरे आजकल तो सब चलता है, चलता कह के लोगों ने सारे संस्कारों और उसूलों को ही चलता कर दिया। नहीं, चलता नहीं है, हमें चलाना नहीं, यहाँ वही चलेगा जो हम चाहेंगे। बच्चों को अगर हम अपने संस्कारों के प्रति प्रारंभ से सुदृढ़ नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में फिर धर्म की सही अलख जगेगी कैसे। इसलिए मैं तो आपकी बहू की बहुत बहुत सराहना करके आशीर्वाद दूंगा कि उनने बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसी ही प्रेरणा औरों को भी लेनी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। कहते हैं संबंध अगर थोड़े समय रखना है और मीठे और लंबे समय रखना है तो स्पष्ट बनना चाहिए। गुरुदेव, हम मीठे और स्पष्ट दोनों कैसे बने रहें, इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। थोड़े समय रखना है तो स्पष्ट रहो और लंबे समय रखना है तो मीठे रहो। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अगर संबंध हमें थोड़े समय चलाना है तो मीठे बने, ये कहावत है। और अगर लंबे समय तक रखना है तो स्पष्टवादिता होनी चाहिए। तो गुरुदेव, हम स्पष्ट और मीठे दोनों बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। थोड़े समय टिकना है तो मीठे बनो
और लंबे समय तक टिकना है तो स्पष्ट रहो। पहले तो हम इसकी ही बात करें। थोड़े समय टिकने में मीठा आदमी मीठापन दिखाता है और हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन बाद में जब भेद खुलता है तो संबंध खराब हो जाता है। स्पष्टता जो होती है उसमें व्यक्ति एक बार विश्वास पाता है तो फिर विश्वास खोता नहीं। मालूम है यहाँ सब कुछ पारदर्शी है, कहीं कोई अंदर का छल छद्म नहीं है, इसलिए स्पष्टता एक अच्छी गुण। आपने कहा स्पष्ट और मीठे कैसे बने? मैं तो कहूँगा व्यक्ति को अपने संबंधों के प्रति या अपने जीवन व्यवहार में स्पष्टता और मिठास दोनों रखनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए निश्चलता के अर्थ में और माधुर होना चाहिए शब्दों के व्यवहार में। यदि हमारे शब्दों के व्यवहार में मधुरता हो तो समझ लेना हमने अपने जीवन में मिठास पा ली, और हमारे अंदर पारदर्शिता छल छिद्र ना हो, स्वार्थपरता ना हो, तो हम स्पष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जीवन में दोनों गुणों को विकसित करें कि हम मन को साफ स्वच्छ रखेंगे और वाणी में माधुर्य रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमती सीमा जी सुनील जी छाबड़ा कलकत्ता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संगीता जी जैन गया से। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की तरफ से, जगत के सभी जीवों की तरफ से कोटि से नमन। गुरुवर देखने में आता है दोस्ती और पारिवारिक रिश्ता में दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा अच्छा देखने में आता है जी। प्रतिकूल अवस्था में जब प्रतिकूल अवस्था होती है तो दोस्त सामने आके खड़े हो जाते हैं सिंपैथी जय बनाने के लिए, मैं हूं ना, ऐसा क्यों, चिंता वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन परिवार में ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। तो गुरुदेव परिवार और दोस्ती का रिश्ता कैसा होना चाहिए ताकि प्रतिकूल अवस्था में सामने वाला का आत्मबल मनोबल बना रहे? देखिए, परिवार को केवल परिवार मानने की जगह परिवार में प्रेम हो तो परिवार दोस्तों से भी बड़ा हो जाता है। और दोस्ती का रिश्ता तब हमारे निकट होता है जब हम उनके साथ प्रेम रखते हैं। तो दोस्त हो या परिवार, मूल तत्व प्रेम है। आजकल देखने में ये आता है कि लोगों का पारिवारिक प्रेम तो छिन्न भिन्न हो रहा है और गैरों के प्रति आत्मीयता बढ़ रही है। तो जिनके प्रति आपकी आत्मीयता होगी, प्रेम होगा, स्नेह होगा, सद्भाव होगा, वो आपके साथ होंगे। तो चाहिए कि हम परिवार में भी ऐसी प्रेम की बगिया खुलाएं और एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहें। जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, जिनसे हमारा रक्त संबंध है, उनके साथ यदि हमने प्रेम और मधुरता का संबंध नहीं बनाया तो ये हमारे जीवन की बड़ी विफलता मानी जाएगी। इसलिए इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमती संगीता जी सेठी गया से गुणायतन ट्रस्टी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जी सुनील जी जैन गुणायतन CFO। गुरुदेव के चरणों में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पाप का जन्म मन में होता है, यह उत्पन्न ना हो इसके लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए अनुशासन जरूरी है। मन को कैसे अनुशासित करें गुरुदेव, मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते। पाप का जन्म मन में होता है, इसलिए मन को शुद्ध रखना जरूरी है और मन की शुद्धि के लिए अनुशासन की जरूरत है, आत्मानुशासन की जरूरत है। आपने पूछा अपने मन को हम हमेशा शुद्ध कैसे रखें, अनुशासित कैसे रखें। बार बार भावना भाव, नियमित भावना योग करो। देखो मन की शुद्धि कैसी होती है। मन में निर्मलता होगी, सोच सकारात्मक होगी, चिंतन बदलेगा। सत्संग से, स्वाध्याय से, स्वात्म चिंतन से हमारी मन की धारा बदलती है और उससे मन में स्थिरता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती रेखा जी सुनील जी जैन गुणायतन CFO, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जी पाटौदी साडम से। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें दोनों चीज मिली, विष भी और अमृत भी। जो राक्षसों की दृष्टि विष पर पड़ी और उनके हिस्से में विष ही आया, लेकिन देवताओं की दृष्टि अमृत पर पड़ी और उनके हिस्से में अमृत ही आया। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे बनाएं कि हमें सबकी अच्छाई दिखाई दे, बुराई दिखाई ना दे। हम ऐसे दिव्य दृष्टि कैसे जगाएं कि हमें सब कुछ अच्छा दिखे, अच्छाई दिखे, बुराई पर नजर ना आए। देव भाव जगा लो। जिनके अंदर आसुर वृत्ति होगी उनके लिए विष मिलेगा, क्योंकि उनको वही दिखेगा और प्रिय भी वही होता है। पर जिनके अंदर देव भाव जागता है वो सब में अच्छा दिखता है। तो उसका एक तरीका है सोच को बदलने का।
अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम बुराई में भी अच्छाई देखने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। एक आत्म सुझाव अपने मन को निमित्त दीजिए, मुझे अच्छाई देखनी, मुझे सही देखना है, सुंदर देखना है, मुझे सही देखना है, सुंदर देखना है। ये बार बार दोहराए तो आपकी दृष्टि बुराई पर जाएगी नहीं, आप उससे बच सकेंगे और वो जीवन को बेहतर बना सकेगा। उसके लिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी सोच सकारात्मक बनेगी, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी एक युवक ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि महाराज जी, आपके संसर्ग में आने के बाद मुझ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बोला, पहले मेरे जीवन में कुछ भी घटता था तो मुझे बड़ा नकारात्मक फील होता था, अब कुछ भी घटता है तब नकारात्मकता नहीं। उसने अपना एक अनुभव बताया कि महाराज, व्यापारी था अच्छा और काफ़ी तेजी से आगे बढ़ने वाला व्यापारी, युवा। बोला, पहले महाराज जी कोई दूसरा होता था तो मुझे दिखता था कि कॉम्पिटिटर है, मैं उसे मानता था कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। और अब कोई दूसरा हमारे ही लाइन का आदमी आगे भी बढ़ता दिखता है तो लगता है हम लोगों का व्यापार आगे बढ़ा रहा है। जितने आगे बढ़ेंगे कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। अब मेरी सोच में परिवर्तन आ गया, क्योंकि जितनी दुकानें खुलती उतने ही ग्राहक बढ़ते हैं, वो उसकी सोच वैसी बन गई। तो सत्संग से ये बदलाव आता है। बोला, मैं आपको सुनता हूँ और सुनते सुनते मेरी सोच बदल गई। तो यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी सोच में सकारात्मकता की प्रतिष्ठा अच्छे तरीके से कर सकता है, करना चाहिए, किया जा सकता है। हम लोगों की कमी ये है कि हम लोग चीज़ों को केवल ऊपरी तौर पर देखते हैं, गहराई से देखने की कोशिश नहीं करते। जब तक हम उनसे गहराई से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं होंगी। इसलिए हमें थोड़ी गहराई का ध्यान देना चाहिए। उपस्थित होंगी श्रीमती नीतू जी पाटौदी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती नीति जी कलरैया खारगढ़ से। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से बार बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या कृतकारित अनुमोदना में एक जैसा ही फल मिलता है? जैसे कोई काम हम लोग अपने से करें या दूसरों से या नौकरों से करवाते हैं तो क्या उसका पाप एक जैसा ही होता है, या अच्छे कामों में भी जैसे अनुमोदना करते हैं तो उसका फल एक जैसा ही होता है? कृतकारित अनुमोदन का फल मिलता है, पर इन तीनों का फल बराबर मिले ऐसा नहीं। अच्छा हो या बुरा, कई बार ऐसा होता है कि कृत से ज्यादा फल कारित और अनुमोदन से मिल जाए, और कई बार ऐसा है कि कृत में ही फल मिले, अनुमोदन और कारित में न मिले। समझ गए? तो हमें क्या करना चाहिए? बुरे कार्य को तो कृत कारित अनुमोदन से छोड़ना चाहिए। हम लोग कहानी पढ़ते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है मत्स्य का, राघव मत्स्य और तंदुल मत्स्य। राघव मत्स्य महामत्स्य होता, बहुत बड़ा, शास्त्रों के अनुसार 1000 योजन का। अब वो महामत्स्य स्वयंभू रमन समुद्र में पाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में है। कहते हैं वो जब सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है, और जब इतना बड़ा मत्स्य हो उसका मुंह खुला हो तो वो तो फिर मछलियां ऐसे आती जाती जैसे बॉम्बे सिटी में गाड़ियां आती जाती। तो मछलियां बेखौफ आए जाए, ये सो रहा है। उसके कान में एक मत्स्य होता है जिसको साली मत्स्य या तंदुर मत्स्य कहते हैं। वो चावल बराबर। वो सोचता है कैसा बेवकूफ, इतनी मछलियां आ रही है, ये सो रहा है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। केवल पाप का भाव किया उसने, पाप किया भी नहीं। उसके प्रताप से वो 7वें नरक चला जाता है। और जो बड़ा मत्स्य है, संयम ग्रहण कर ले तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है ना।
तो हम क्या कर रहे हैं? पाप को जहां रोक सको वहीं रोको। कृत करो नहीं, कारित कराओ नहीं, अनुमोदना तो बचो। कारित और अनुमोदन से बचो। जहां तक बने कृत है तो कृत को भी मंद उत्साह के साथ करो। अब पुण्य का कार्य है। कृत, कारित और अनुमोदन, अच्छा कार्य हमें तीनों से करना चाहिए। कई बार लोग अच्छा कार्य करते हैं पर उसका भाव अच्छा नहीं होता, तो कृत का उसको वो फल नहीं मिलेगा। कई लोग दूसरों से कराते हैं तो भाव अच्छा रखते हैं, तो करने से ज्यादा कराने का फल पा लें। और कई लोग ऐसे हैं जो न कर पाते न करा पाते, पर दूसरे करते हैं उसको बड़ी हर्षित होकर के अनुमोदना करते हैं। तो ऐसा भी देखने में आता है कि अनुमोदन करने वाला करने कराने वालों से ज्यादा फल प्राप्त कर ले। जटायु ने मुनि राजों के आहार की अनुमोदना की थी, उसका उद्धार हो गया। भगवान ऋषभदेव का जीव पूर्व भाव में कुक्कुट और मरकट था। एक मुनिराज के आहार की अनुमोदना की थी और वो आगे चलकर तीर्थंकर बन गए। तो अनुमोदन का बड़ा फल मिलता है। तो पुण्य का कार्य हो, पहली कोशिश अपने हाथ से करो। न कर पाओ तो कराओ, और करने कराने की व्यवस्था न बने तो कम से कम करने वालों की अनुमोदना तो जरूर करो। अनुमोदना करो, आलोचना मत करो। क्या बोल रहा हूं? अनुमोदना करो, आलोचना मत करो। अच्छे कार्य की अनुमोदना, आलोचना नहीं। आलोचना से यथासंभव बच के रहो। हम आलोचना से जितना बचेंगे हमारे जीवन में उतना आनंद आएगा। लेकिन करने की व्यवस्था है और हम कह रहे महाराज ने तो कहा कृत कारित अनुमोदन है, तो हम तो दूर से ही अनुमोदना कर रहे। एक बार की बात है, मैं क्षुल्लक अवस्था में था, पपोरा जी में संघ था। आचार्य महाराज थे, विद्वानों का एक समूह आया हुआ था। तो वहां अपने शास्त्री परिषद के एक प्रतिष्ठित विद्वान, पद का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुप्रतिष्ठित विद्वान थे। उनसे किसी ने कहा कि पंडित जी आप भी आहार दे लो। आहार देने का समय वो आहार देख रहे थे, वो थोड़े साधुओं से दूर भागते थे। तो उनसे कहा आप भी आहार दे लो। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो अनुमोदना है। तो उस चौके में कम पढ़ी लिखी बुंदेलखंडी महिला थी, व्रती, बहुत समझदार। उन्होंने कहा पंडित जी हम ज्यादा नहीं जानत, अनुमोदना तो कुक्कुट और मरकट के लाने हैं, तुम जैसे पंडितों के लाने थोड़ी है। उनको समझ में आ गया, अरे जो नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, वो अनुमोदना करे। पर हम तो अनुमोदना कर रहे हैं, तो भोजन भी मत करो, अनुमोदना करो। समझ गए? तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगी श्रीमती नीति जी कलरैया खारघर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती विद्या देवी जी जावरिया। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, अमेरिका में कैलिफोर्निया में से एक मैसेज आया है, 23 तारीख को वहाँ पे महावीर जयंती मना रहे हैं और 3 भगवान जी वहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद उन्होंने मांगा है और शंका समाधान भी वो लोग सब देखते हैं 23 तारीख के लिए। मेरा प्रश्न यह है कि हर पल हर क्षण कैसे निश्चिंत रहें, उसका कोई मंत्र एक दे दीजिए। हर पल हर क्षण निश्चिंत रहने का मंत्र पूछा, कुछ नहीं, 2 वाक्य को याद रखो। जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। क्या है मंत्र? जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। इस मंत्र को याद कर लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चिंता क्यों होता? अरे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये हो गया वो हो गया। या तो घटित घटनाओं को लेकर मन में चिंता होती है, या भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में विकल्प होता है।
यानी अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना, यही हमारे चिंता की जड़ है। तो हमने अगर ये दोनों मंत्रों, दोनों वाक्यों को याद कर लिया, जो होता है सही होता है, तो जो हुआ अच्छा हुआ। अतीत गया कि नहीं गया? गया। और भविष्य में क्या होगा? क्या होगा? अरे वही होगा जो होना होगा। तब विकल्प आएगा क्या? नहीं होगा। तो जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। समझ गए? तो ऐसी बात अगर हर पल ध्यान में रखे तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा विनोदपूर्ण, एक बड़ी पुरानी कविता है जो वायवरी के नाम से प्रकाशित है, उसका हिंदी अनुवाद बोलता हूँ। बहुत मजेदार चीज है आज के प्रसंग में। जीवन को निश्चिंत बनाए रखने का एक नजरिया है, उसे आप उसी अर्थ में देखना। वो लिखा, चिंता क्यों? चिंतनी केवल दो बातें हैं, क्या आप स्वस्थ हैं या बीमार। यदि आप स्वस्थ हैं तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, और यदि आप बीमार हैं तो चिंतनी दो बातें हैं, क्या आप ठीक हो जाएंगे या आपको मरना पड़ेगा। यदि आप ठीक हो जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, और यदि मरना पड़ता है तो चिंतनी दो बातें हैं, आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम में जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। अगर आपको मरना पड़ता है तो चिंतनी दो बातें हैं, आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम में जाना पड़ेगा। यदि आपको जन्नत नसीब होती है तो चिंता की कोई बात ही नहीं, यदि आपको जन्नत नसीब होती है तो चिंता की कोई बात ही नहीं, और यदि आपको जहन्नुम में जाना पड़ा तो सुनो, यदि आपको जहन्नुम में जाना पड़ा तो आप अपने पुराने मित्रों से हाथ मिलाने में इतना व्यस्त हो जाओगे कि चिंता का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो फिर चिंता क्यों? समझ गया? इसलिए निष्फिकर रहो और आनंद से जियो। जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती विद्या देवी जी जावरिया, और आपकी बात तैयार रहेंगे जीत जी प्रीत जी भोपाल से। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही, फिर खुरपा और जाली। गुरुवर, खुरपा और जाली का क्या अर्थ है? शंका का ऐसा हुआ, एक कहानी है। एक व्यक्ति था जो घसियारा था, घास काट काट करके गुजर करता था। एक दिन राजा की कुतवाल का अभाव हो गया, तो वहां ड्यूटी के लिए चाहिए था, तो किसी ने इसी को ड्रेस पहना करके घसियारे को कुतवाल बना दिया। अब कुतवाल बना दिया तो घसियारा हो, जिसका दिमाग ही घसियारे का, कुतवाल क्या करेगा। पर वो अपनी कुतवाली का ठाठ दिखाने लगा। अब राजा को जब भेद पड़ा, मालूम पड़ा कि अरे ये तो घसियारा था, इसको कुतवाल क्यों बना दिया, तो उसको निकाल दिया। बेचारे को फिर से घास काटने के लिए खुरपा होता है ना, जिसे घास काटते हैं, खुरपा जाली लेकर के घास काटने में लग गया। तो ये बात उन्होंने कहा कि यही दशा हमारी है। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें डाली। देवता लोग पुण्य का फल भी भोग लेते हैं और मरकर एक इंद्री होते हैं। तो तुम पुण्य के योग से कुतवाल बन गए, पर कितने दिन फिर वही घसियारा बनना पड़ेगा, एक इंद्री में जाना पड़ेगा। कुतवाली दिन चार वही, फिर खुरपा और जाली। तो जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। इसलिए जीवन की उपलब्धियों का अभिमान मत करो, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करो। उपस्थित होंगे जीत प्रीत जी भोपाल से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अंजलि जैन जी, आशीष जैन जी झांसी। महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सूत्र नंबर 8 में ओद शब्द बार बार आया है,
ओध शब्द का क्या अर्थ है? ओघ आपने सर्वासिद्धि पढ़ा है क्या? ये सवाल किसका है पहले ये बताओ। हाँ? ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी। प्रज्ञा दीदी। प्रज्ञा दीदी अच्छा उनने पूछवाया तो बोलना चाहिए ना आपको पहले। ओघ का अर्थ है गुणस्थान। चलो ये बोल रहा है। उपस्थित होंगे श्रीमती अंजलि जी जैन, आशीष जी जैन झांसी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे विवेक जी जैन झांसी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार गुरुवार पहले भी बच्चों को हॉस्टल में डालते थे या जैन संस्थाओं में, और अभी भी डालते हैं। तो महाराज श्री लड़का हो या लड़की थोड़ा सा भी शैतान किया तो हम माँ बाप को लगता है कि चलो हॉस्टल में डाल दे इसको तो जी सुधर जाएगा। तो महाराज श्री हम भी ऐसा सोच रहे हैं। जी है मेरा बालक अभी 10 साल का, तो महाराज श्री हम डालें या ना डालें हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर घर का माहौल खराब है महाराज जी, घर में तो कोई नहीं है, माँ बाप और दोनों बच्चे। सुनो पूरी बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी। माहौल खराब है, संगति खराब है, आदतें खराब है, तो बाहर भेजना चाहिए। अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है तो 12-14 साल तक तो बच्चों को अपने पास रहना चाहिए। नमस्ते। हाँ। उपस्थित होंगे विवेक जी जैन झांसी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न है कि अपने मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास। मन को बार बार आत्म सुझाव दो तो उससे आपके मन में स्थिरता है। नमोस्तु नमोस्तु। सुनीता दीदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी जैन झांसी। नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर के चरणों में सपरिवार का नमोस्तु। महाराज जी, हमारा अपना सोच, आज हम व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ रहे थे तो जैसे मुनिराज की कृति और दूसरे मुनिराज उसमें सिर्फ 1-2 शब्दों का हेरफेर करते हैं और फिर उस कृति को अपना बना लेते हैं कि ये मेरे द्वारा लिखा गया। तो जो महाव्रती लिखते हैं उनके महाव्रत में क्या उनने तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा? कि दूसरे के नाम का हम अपने नाम का ठप्पा लगा के करते तो उनको दोष नहीं लगेगा? या उनने तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा, या तत्वार सूत्र पढ़ा है तो उस पर मनन नहीं किया, और उस पर मनन किया है तो फिर इनको कौन से गोत्र का बंध होगा या कौन सा कर्म का बंध होगा? आपको क्या बताओ, सब जानते हैं भैया। जैसे धन पैसे की चोरी होती है वैसे ही साहित्य की भी चोरी होती है। ये चोरी है और एक प्रकार का निन्नव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा, अभी एक, अब नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आचार्य प्रणीत ग्रंथों को जिनके पुराने संपादकों ने संपादन किया, मेहनत करके प्रतियां प्रकाशित हुई, वही ग्रंथ सारे के सारे ग्रंथ प्रकाशित हुए और उसमें संपादक, असली संपादक का नाम हटाकर किसी साधु को संपादक बना दिया गया और धड़ल्ले से छप रहे। तो मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि इन ग्रंथों को पढ़ने वाले तो फिर भी अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन जो इसको प्रकाशित कर रहा है कितना बड़ा पाप कर रहा है। ऐसे ही कई कृतियों को लोग इस तरीके से करने लगे हैं। ये लोकेश ना की झूठी लालसा का कुफल है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये आत्मा के साथ छल है। हमारे लिए जो है हमें वही देखना चाहिए, और यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम तो बिगड़ेगा। उपस्थित होंगी श्रीमती कल्पना जी जैन झांसी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी जैन झांसी। गुरुदेव के चरणों में साधु को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साधु तो एक बार जो दे दिया वो जनता का है, वो उसका कोई परिग्रह नहीं है, लेकिन करना उचित नहीं। गुरुदेव के चरणों में झांसी महिला मंडल और हमारे परिवार की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देगा। हे गुरुदेव, हम श्रावक विपत्तियों से घबराकर चमत्कारी देव जैसे पद्मावती, हनुमान जी आदि के दरबार में चले जाते हैं। ये दरबार में जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति से कुछ लोगों के काम भी बन जाते हैं। जब ये सम्यक दृष्टि और मोक्षगामी जीव हैं
तो फिर दरबार में कौन से देव आते हैं वो ये चमत्कार करते हैं? मेरी बात तो मैं तो इसके संदर्भ में एक ही वाक्य कहूंगा, जिन्हें संसार चाहिए वो चमत्कार देखते हैं और जिन्हें मोक्ष चाहिए वो चमत्कार करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिन्हें संसार चाहिए वो चमत्कार देखते हैं और जिन्हें मोक्ष चाहिए वो चमत्कार करते यानी चमत्कृत होते हैं। चमत्कृत होने का मतलब अपनी चेतना का परिष्कार, अपनी चेतना को चमकाना। चैतन्य चमत्कार ही वास्तविक चमत्कार। बाहरी चमत्कारों में आपको कुछ भौतिक उपलब्धि हो सकती है पर वह आत्मिक उपलब्धि नहीं होगी। जीवन की पूर्ण उपलब्धि या संतुष्टि तो आत्मा में है। हमें उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। एक सम्यक दृष्टि इन बातों पर अंशमात्र प्रभावित नहीं होता। रेवती रानी को तो कहा गया कि समौसलन भी आ गया तो वो नहीं गई। उन्हें पता था कि 24 होने थे, वो हो गए, ये कोई माया जालिया है 25वां, वो नहीं गई। तो श्रद्धान पक्का होना चाहिए। जिनका मन कमजोर होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, जिनके हृदय में अंधविश्वास बना रहता है, जो भय लोभ से ग्रसित मानसिकता वाले होते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी इस तरह की बातों से प्रभावित होते हैं और अंत में कभी कभी पछताना भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं ये नहीं कहता कि कहीं कुछ करने से कुछ होता नहीं है। होगा तभी जब तुम्हारा निमित्त होगा। सैकड़ों जाते हैं, जिनका होता है उनकी चर्चा हो जाती है, जो रह जाते हैं उनका कोई नहीं सोचता। हमें ये भी देखना है, हम अगर केवल इन्हीं चमत्कारों की बात करें तो दुनिया में इतने उपद्रव क्यों हुए? इतने उपद्रव क्यों हुए? मैंने सुना है कि सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ने के लिए आतताई आए थे, शायद मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में आए थे या जिनके, हाँ, गजनवी के नेतृत्व, मोहम्मद गौरी की गजनी, मोहम्मद गौरी ने किया, चलो जो हो, मैं भूल रहा हूं। तो वो उस समय सारे लोग माला लेकर बैठ गए मंत्र जपने के लिए कि हम मंत्र जपते रहें और हमारा मंदिर बच जाए। और ये मंत्र जपते रहे, तोड़ने वाले तोड़ के चले गए। किसी ने टिप्पणी की कि जितने लोग माला लिए वो अगर भाला लेके उनका सामना करते तो शायद उनकी सैन्य टुकड़ी पर विजय प्राप्त कर लेते। किसी ने तो ये तक टिप्पणी की कि उन सैनिकों से ज्यादा श्रद्धालु थे। तो हम देखें कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारी दिशा क्या है, और कर्म पर विश्वास रखें। हमारा जीवन हमारे अपने पुरुषार्थ से चमत्कृत होगा, किसी की कृपा मात्र से नहीं। और पहला श्रद्धान ये बनाओ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। हमने तो दुनिया में बड़े बड़े चमत्कारी तांत्रिकों की किस परिणतियां देखी है, जिनका एक समय पूरी दुनिया में जिनकी तूती बसती थी अंत चीखों के भीतर हुआ। कहाँ गया चमत्कार? आप सब घटनाएं आपके मानस पटल में उभर रही होंगी। इसलिए इन बातों पर विश्वास ज़्यादा जमाना उचित नहीं है। सही रास्ते पर चलो। भगवान के चरणों में याचक बनकर मत जाओ, भगवान के चरणों में उनका उपासक बनकर के जाओ। वहाँ याचना नहीं, प्रार्थना करो, कामना नहीं भावना धरो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती अर्चना जी जैन झांसी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सूरत से श्रीमान राजेश जी जैन। हो अब ऑनलाइन कर लेना। कितने बचे? गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि भाग पे बल है या पुरुषार्थ पे बल है? अनेक बार इसका उत्तर दे दिया। तुम्हारा आज भाग्य भी था, थोड़ी पुरुषार्थ की, इसलिए नंबर लग गया। आगे चलो। श्रीमान राजेश जी जैन सूरत से अपना प्रश्न रखेंगे। ओम आगे पीछे और आपके बाद तैयार ले लो अगर है तो।
हाँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे सब परिवार का और समस्त सूरज पर समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न तंदुल मच और महामच का ही है। तंदुल मच द्रव्य हिंसा से सप्तम नरक जाता है और तंदुल मच भाव हिंसा से सप्तम नरक जाता है। तो भाव से केवल भाव से मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? उतना भाव कर लो, मोक्ष तो भाव से ही जाते हैं। मोक्ष भाव से ही जाते, क्रिया से नहीं जाते। पुरुषार्थ भी आवश्यक है। मेरी बात सुनो, मोक्ष भावों से जाते हैं, क्रिया से नहीं जाते। पर उस भाव को पहुंचने के लिए, उस भाव तक पहुंचने के लिए क्रिया जाती जरूरत है। और क्रिया प्रारंभिक भूमिका में है। जब तक क्रिया करोगे मोक्ष नहीं, जब निष्क्रिय बनोगे तो मोक्ष। समझ गए? सुनो मेरी बात, अभी जो बोल रहा हूं, जब तक क्रिया करोगे तो मोक्ष नहीं है। क्रिया में तो बंध है, चाहे शुभ क्रिया हो या अशुभ। जब निष्क्रिय बन जाओगे शुभ अशुभ से ऊपर, तब मोक्ष है। शुभ क्रिया में पुण्य बनता, अशुभ क्रिया में पाप। तो तंदुल मच्छ के अंदर अशुभ भाव थे, अशुभ भाव से वो अशुभ बंध किया। ऐसे ही व्यक्ति अगर अपने हृदय के भावों को परम शुद्ध बना ले, मोक्ष हो जाएगा। तो भावों से मोक्ष मिलता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बाहर के आलम्बन की तो जरूरत होती ही है। बिना बाह्य आलम्बन के अंतरंग की शुद्धि नहीं होती। नमोस्तु। विशाल जी जैन मकरोनिया सागर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमेशा जिंदगी में दो विकल्प आते हैं। जैसे दो विषय हैं, एक में रुचि तो है पर समझ नहीं आता, दूसरा समझ में आता है पर रुचि नहीं है। ऐसे ही दो विकल्प नौकरी या भविष्य के लिए आते हैं। दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान होता है। तो इस संकट में इनमें से किसे चुना जाए? रुचि है पर और दूसरी में मन में दुविधा है तो क्या करें? देखो, जिसमें रुचि है और समझ में नहीं आ रहा है, रुचि को प्रगाढ़ करो, समझ में आने लगेगा। और जो समझ में आ रहा है, रुचि नहीं है, मन में ठान लो, रुचि जग जाएगी। लेकिन सवाल है, दो विकल्पों में एक को चुनना है, ये दुविधा है। तो क्या करें? ये प्रश्न का अगला पार्ट है। उस घड़ी में क्या करना है? तो उस घड़ी में आंख मूंदो, भगवान को याद करो, अपने इष्ट को याद करो, गुरु का स्मरण करो, और जो समझ में आए निर्णय लेके आगे बढ़ जाओ। और अपने आत्मविश्वास को इतना प्रगाढ़ बनाओ कि गलत को भी सही करने की मेरे पास क्षमता है। यदि इतना कर लेंगे तो जीवन में विफलता नहीं होगी। श्रीमती ममता जी जैन मॉडल टाउन से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, अव्रति श्रावक को नित्यावश्यक क्रियाओं के माध्यम से क्या अविपाक निर्जरा संभव है? अगर है तो किस प्रकार? भगवती आराधना में एक गाथा आती है, सम्मादिठ्ठस्य वि अविरदस्य न तवो महागुणो होदि हत्थि नानम चंदच्युद कम तस्य। कि सम्यक दृष्टि अव्रति है, यानी असंयमी है, अव्रति है, तो उसका कितना भी बड़ा तप हो, बहुत बड़ा गुण करने वाला नहीं है। उसका सारा व्रत तप हाथी के स्नान की तरह है, या चुंदुच्युद कर्म। चुंदुच्युद कर्म क्या है? पहले लकड़ी में छेद करने के लिए एक उपकरण होता था जिसको बोलते थे बर्मा कमानी। अब तो सब मशीन से हो गया, ड्रिल करते। तो बर्मा कमानी में एक में वो फंसा रहता था और उसमें रस्सी लगी रहती थी, एक तरफ खींचे एक तरफ लिपटे, एक तरफ खींचे एक तरफ लिपटे, ऐसे चलता था। इसको बोलते हैं चुंदुच्युद कर्म। समझ गए? तो ये बर्मा कमानी की तरह जितना झड़ाता है उससे ज्यादा बांध लेता है। इसलिए अव्रति से व्रति बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अविपाक निर्जरा नहीं होगी। जबलपुर से श्रीमती श्रुति जी जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, कोई भी अच्छे काम करने से पहले मन में घबराहट और चिंता क्यों होती है? और यदि मन में दुर्विकल्प आए तो उनको कैसे दूर करें? अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? कोई भी काम करने के पहले
अगर घबराहट और चिंता होती है तो उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला आत्मविश्वास की कमी और दूसरा उस काम की पर्याप्त तैयारी का अभाव। आपने अगर अपने मन को आत्मविश्वास से लबरेज रखा है तो कोई काम करेंगे तो घबराहट तो होगी नहीं, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। मैंने ये काम किया और काम किया तो परिणाम आएगा। कुछ सोचने की बात ही नहीं होगी, आप अपने काम को बेहतर ढंग से संपन्न कर सकोगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। और अगर आत्मविश्वास कमजोर है तो मामला गड़बड़ होगा। इसी तरह काम की व्यापक तैयारी होनी चाहिए। यदि तैयारी होगी तो आपको कोई चिंता नहीं करनी होगी, और यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपके दिमाग में केवल चिंता ही रहेगी। तो तैयारी करो। जो बच्चा साल भर पढ़ता है उसको परीक्षा की कोई टेंशन नहीं, और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसको सिवाय टेंशन के और कुछ भी नहीं। तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। यदि हम तैयारी अच्छी रखेंगे तो सारे परिणाम अपने आप अच्छे होंगे, फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर से श्रीमती मीना जी चौधरी आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। फिर से, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। बदन है मिट्टी का, हाँ, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। तो महाराज श्री, हमें हमारा घमंड तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। ये बात अपने हृदय में बिठा दो कि हम किराएदार हैं। अब किराएदार अपने आप को मकान मालिक मान बैठे तो क्या करेंगे। आज यही हो रहा है। जीवन की सच्चाई को जानने वाले का अभिमान पल में विनष्ट हो जाता है, उसमें कुछ कहने की जरूरत शेष नहीं रहती। श्रीमान सुभाष जी चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं और मेरापन वैराग्य से कैसे छूटेगा, कृपया समाधान दें। मेरा मन वैराग्य से छूटेगा कि जुटेगा? वैराग छोड़ना है कि वैराग जगाना है? मैं और मेरापन, मैंने सुना मेरा मन। मैं और मेरापन वैराग से कैसे छूटेगा? तत्व ज्ञान से। जान लो कि मैं हूं कौन और मेरा क्या है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं करता, जीवन की सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, पर वस्तुओं में मैं और मेरापन करता रहता है। जिस दिन उसे पता लग जाता है कि असल में मैं हूं कौन और मेरा है क्या, जीवन का जब ज्ञान होता है तो सारा राग छूट जाता है। हम लोग, ज़्यादातर लोग अज्ञानता में जीते हैं। हमने अपनी जो काल्पनिक छवि बना रखी है उसे ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल करके बैठे हैं। तो इसलिए मैं और मेरापन बढ़ता है, अहंकार और ममकार ज्ञान से दूर होता है और वैराग्य से उसमें स्थिरता आती है। सदलगा से अक्षय जी पाटिल नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जब राग हावी होता है तो किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और उनसे थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में हम लगाव कैसे कम करें कि हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहे? पहली बात तो ज़्यादा चिपको ही नहीं। चिपकते क्यों? ज़्यादा चिपकोगे तो आकुलता होगी। और आपने पूछा लगाव कैसे कम करें जिससे हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहें। किसी के कितने भी निकट रहो, ये मान करके चलो कि हम अलग है, वो अलग है, मैं हूँ, वो है। ये सब नदी नाव संयोग है। ठीक उसी तरह जैसे यात्रा करते समय ट्रेन में कई लोग मिलते हैं, आप उनसे गपशप करते हैं, घंटों उनके साथ रहते हैं, लेकिन अपना पड़ाव आते ही एक पल में उतर जाते हैं। सामने वाले को दूर से बाय कहते हैं, फिर मिलेंगे, लेकिन उसको लेकर मन में कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरीके से हमें अपने जीवन की धारा को मोड़ करके चलनी चाहिए। हम अगर जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करके चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। श्रीमती संगीता जी गवाणी गुनायटन ट्रस्टी अकोला से, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, धनी का प्रभाव तब तक है जब तक धन है, शरीर का प्रभाव तब तक है जब तक उसमें आत्मा है, धर्म का प्रभाव तब तक है जब तक उस पर श्रद्धा है, भक्तों का प्रभाव तब तक है जब तक भक्ति है। तो गुरुदेव,
धर्म में रहकर श्रद्धा से भक्ति को कैसे बढ़ाएं कि धन का सही उपयोग करके आत्मा का कल्याण कर सकें, समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। घर में रहकर श्रद्धा और भक्ति को कैसे बढ़ाए कि धन का सदुपयोग कर आत्मा का कल्याण कर सके। कुछ नहीं करना, दो बातें केवल याद कर लो, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। बस ये दो बातें जिसके जहन में बैठ जाएगी उसके जीवन की दिशा दशा परिवर्तित हो जाएगी। वो व्यक्ति, उसके लिए धन साधन भर रहेगा, साध्य नहीं। धन को साधन बनाओ, साध्य मत मानो। जितना बने उनका सदुपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाओ। भानपुर भोपाल से दीपेश जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। पापा का नाम लेने में पाप लगता है और भगवान का नाम लेने में पुण्य। पापा का नाम लेते हैं तो पिटाई होती है और भगवान का नाम लेते हैं तो प्रसन्नता होती है। ऐसा क्यों? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। पापा का नाम लेने में पाप, भगवान का नाम लेने में पुण्य। पापा का नाम लेने से पिटाई होती है और भगवान का नाम ले तो प्रसन्नता होती है। ऐसा क्यों? देखो, इसकी एक वजह मैं बताता हूँ। पापा में लगाई पा है तो पा यानी पाप। पापा का नाम लेते हैं, पिता का नाम लेते हैं तो पिता के साथ हमारा रिश्ता केवल एक जन्म का है, सांसारिक जीवन पर। इसलिए वो पिता हमारे संसार को बढ़ाने वाले हैं और परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं तो उसका संबंध अनादि का है, वो संसार को समेटता है। तो जो असली है उसको भूलकर नकली का नाम लेंगे तो ये सब तो होना ही है। इसलिए असली पिता को पहचानो और उसका ही नाम लो जिससे जीवन का कल्याण हो। पाटन कोनी जी से अरुण जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव स्वाभाविक ज्ञान और दिया हुआ ज्ञान में क्या अंतर है? स्वाभाविक ज्ञान और लिए हुए ज्ञान में उतना ही अंतर है जितना डाल पे खिले हुए फूल और कृत्रिम फूल पर जिसमें एसेंस डाला। अगर किसी फूल पर एसेंस डालोगे तो उसमें उसका कितनी देर असर होगा? थोड़ी देर के लिए असर होगा, बाद में उसका असर छूट जाएगा। लेकिन जो डाल पर खिला हुआ फूल है वो अंतिम क्षण तक अपनी सौरभ लुटाएगा। तो जो स्वाभाविक होता है वो स्वाभाविक ही होता है, बाकी चीजें तो बनती और बदलती रहती। बड़ौत से परिधि जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान का गगन विहार क्या होता है? क्या भगवान आकाश में विहार करते हैं? भगवान के गगन विहार का मतलब यह है कि वो धरती से 4 अंगुल ऊपर विहार करते हैं। पर ऐसा नहीं कि 500 योजन ऊपर होते हैं, 500 धनुष ऊपर होते हैं, ऐसा नहीं है। 5000 धनुष, हाँ 5000 धनुष ऊपर उठते हैं ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन भूर अपि रम्या पतिपदमासित जात विकोसाम्बुजमुदहासा, ऐसा आचार्य समर्थ भद्र महाराज ने उल्लेखित किया है। अन्य ग्रंथों में भी है और हरिवंश पुराण में तो यही लिखा है, भगवान एक हाथ ऊपर रहते हैं। तो ये भगवान का धरती पर गमन होता है, कमल खिलते हैं, कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान विहार करते, गगन विहार से यही तात्पर्य। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि रात गई बात गई कब बोलें कि कहने और सुनने वाला दोनों ही खुश हो जाएं। अगर हमारे अंदर की बुरी स्मृतियों को छोड़ने की शक्ति हमने प्राप्त कर ली, क्षमा मांगने और क्षमा करने की सामर्थ्य यदि हमने प्राप्त कर ली, तो रात गई बात गई की उक्ति हमारे जीवन में चरितार्थ हो सकेगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। उपस्थित होंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से और आपके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अमोल भैया जी पुसद से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमने आचार्य श्री का एक हाइको पढ़ा, मरना है तो मर जा पर जीते जी कुछ कर जा, वरना कर जा तो मत कर जा। तो महाराज श्री जिंदा दिली में कैसे जिए? जिंदा दिली में कैसे जिए? जिंदा दिली में कैसे जिए?
बस मन का उत्साह बनाए रखो, दूसरों को मत देखो, अपने को देखो, अपना लक्ष्य देखो और आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज। शालू जी जैन झांसी से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी नेहा जी जैन छतरपुर से। गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि धार्मिक की पहचान क्या है? क्या केवल बाहरी क्रिया करना, पूजा पाठ करना ही धार्मिक क्रिया है या फिर इसकी कोई आंतरिक क्रिया भी है? देखिए, धार्मिक तो वही है जो धर्म की क्रिया करे, पर दूसरा है धर्मात्मा। धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति की धर्म की क्रिया केवल धर्म कार्य तक सीमित रहती है और धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसकी आत्मा में बस जाता है, जो उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में झलकता है। इसलिए हमें धार्मिक बनने की जगह धर्मात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जो धार्मिक हो अंदर से धर्मात्मा भी हो, लेकिन जो धर्मात्मा होगा वो धार्मिक जरूर हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नेहा जी जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिकेत कुमार जी जैन अय्यर स्वामी झांसी उत्तर प्रदेश। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, विवाह गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। तो महाराज जी, जैन परंपराओं में पहले चक्रवर्ती विवाह हुआ करते थे, आजकल तो ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आजकल जो विवाह होते हैं वो चक्रवर्ती विवाह से किस प्रकार अलग है? क्षमा चाहती हूँ महाराज श्री अगर मैंने कोई अनुचित प्रश्न किया हो तो। बिल्कुल, तुम्हारा चक्रवर्ती विवाह हुआ है, हो गया कि होना है? महाराज श्री अभी नहीं हुआ, होना है। देखिए, चक्रवर्ती विवाह जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुरूप विवाह संस्कार वर्तमान में जिस तरह से किया जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्वचित पुण्याश्रम पदे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के। किसी पुण्य स्थल में और सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में विवाह के संस्कार दिन में होने चाहिए। आजकल पुण्य स्थल तो चले गए, पहले धर्मशालाओं को पुण्य स्थल माना जाता था क्योंकि धर्मशालाओं में और कोई काम नहीं होते थे। अब उसकी जगह आप सब जगह डेस्टिनेशन के साथ सब कार्यक्रम होने लगे, तो होटलों में कहाँ पुण्य स्थल हुआ, वो तो पाप स्थल है। और सिद्ध प्रतिमा आप रखते नहीं, सिद्ध प्रतिमा की जगह यंत्र रखा जाता था। अब तो मुझे लगता है कई जगह यंत्रों की भी उपेक्षा होने लगी। तो ये सब अशास्त्रीय व्यवस्था है, हमें शास्त्रीय व्यवस्था से ही चलना उत्तम। नमोस्तु महाराज श्री। अनिकेत कुमार जी जैन झांसी उत्तर प्रदेश से उपस्थित होंगे। आमंत्रित करता हूं श्रीमान सुंदरलाल जी जैन उदयपुर राजस्थान से और आपकी बात तैयार रहेंगे भानु जी जैन उदयपुर से। नमस्तु नमस्तु। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं भाव जी जिन साधन में बंधु है, जिन्होंने समय शिखर जी की 108 वंदना की, 51 वंदना की, फिर भी कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई और उनको कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। क्या उनका पुण्य था या पाप? अरे ये तो प्रकोप था, प्रकोप में तो अच्छे अच्छे साधु भी निपट गए, इसको कुछ नहीं करोगे। ये प्रकोप है। हमारे तीर्थंकरों बहुत से केवली भी अंतर्कृत केवली होते जिनको भयंकर उपसर्ग होता। ये पाप था या पुण्य, इसे हटाओ, वो पाप काट कर पुण्य बांध के गए हैं, ऐसा विश्वास जगा। नमस्ते नमस्ते। भानु जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली से। नमस्तु 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 महाराज जी। जाडोल जैन समाज की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्तु। महाराज जी, स्त्री पर्याय काटने के लिए त्याग, तपस्या एवं संयम धारण करने की आवश्यकता होती है। किसी स्त्री को धर्म में, देव शास्त्र में, गुरु में अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, पर संयम धारण करने में उसका शरीर साथ नहीं देता है, तो उसकी स्त्री पर्याय कैसे कटेगी? संयम धारण नहीं करे, सम्यक धारण कर ले तो स्त्री पर्याय क्या, संसार भी कट जाएगा। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।